जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करंट अफेयर्स की जो अपनी स्पेशल क्लास है उसमें अक्टूबर जो महीना का अपन करंट अफेयर्स ने परिचर्चा शुरू की थी लास्ट क्लास में, आज अपन उसकी दूसरी क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अपने आज स्पेशल जो अपनी करंट अफेयर्स क्लासेज हैं उसमें मैंने ये शुरुआत में बताया था कि मैं आपके लिए बिल्कुल करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने से शुरुआत कर रहा हूं, और उसी अक्टूबर महीने की शुरुआत की कड़ी में मैं आज आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको अक्टूबर महीने के कुछ और क्वेश्चन करवाने वाला हूं। लास्ट क्लास के क्वेश्चन करने के बाद आज अपनी दूसरी क्लास है। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरू की है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार शुरू, सौ का मतलब खुद अपने आप मतलब स्वयं रोजगार पैदा करें, इसके लिए सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत करने का काम किया है। तो उस राज्य का नाम हो जाएगा उत्तराखंड। और हाल ही में भारत के उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत कोई भी भारत के उत्तराखंड राज्य का, भाई उत्तराखंड राज्य का अगर मूल निवासी है, अगर उत्तराखंड राज्य का क्या है, मूल निवासी है, मतलब उत्तराखंड का रहने वाला परमानेंट, उसके पास उत्तराखंड का मूल निवास है, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति 25 मेगावाट बिजली बना सकता है। किससे? सौर। क्या कर सकता है? 25 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करके सरकार को बेच सकता है। भाई आप अपने घर में सोलर प्लांट लगाओ, उससे बिजली बनाओ और सरकार को बिजली क्या कर दो, बेच दो। ऐसा आप कर सकते हैं। इसके तहत आपको घर बैठे क्या मिलेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसी योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। मतलब सीधा सीधा शब्दों में मैं कहूं तो इसका आंसर यह होगा कि स्वरोजगार का मतलब हो गया कि खुद का रोजगार, घर पर बिजली आप सोलर प्लांट लगाओ, उससे बिजली उत्पादित करो, सरकार को बेच दो, सरकार आपको उसके बदले पैसे देगी, उसी को कहते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। किस राज्य की शुरुआत की है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। केरल की बात की जाए तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई। कौन है? पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। असम की अगर बात की जाए तो सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो आपको प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री मैं याद करवा रहा हूं। आई होप इतने में 15 से ज्यादा ऐसे राज्य जिनके मुख्यमंत्री मैं आपको याद करवा चुका हूं। तो यह जानकारी आपको यहां से याद रखनी है। तो किस राज्य ने की है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत? उत्तराखंड राज्य की शुरुआत की गई, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 25 मेगावाट की बिजली बनाकर सरकार को बेच सकता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अपना आज का जो दूसरा क्वेश्चन है ये हाल ही में डीआरडीओ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में डीआरडीओ ने रुस्तम 2, नाम आया है रुस्तम 2। हाल ही में डीआरडीओ ने रुस्तम 2 का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? मतलब हाल ही में डीआरडीओ ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। ये क्या है? तो याद रखना है, मिसाइल है, रुस्तम 2 टैंक है, रुस्तम 2 ड्रोन है या गन है। गन का नाम है तो किसका, इसका नाम क्या हो जाएगा? ड्रोन। क्या है? ड्रोन। तो ड्रोन रुस्तम 2 एक ड्रोन है जिसका हाल ही में डीआरडीओ ने क्या किया है? डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। देखिए यह ड्रोन रुस्तम 2 ड्रोन है, यह 16,000 मीटर है ना, यह 16,000 मीटर की ऊंचाई से क्या कर सकता है? 16,000 मीटर की ऊंचाई से किसी भी स्थान की तस्वीर को क्या कर सकता है? कैच करने का कार्य कर सकता है। और यह अनुमान लगा रही है डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि आने वाले समय के अंदर इसकी ऊंचाई क्षमता 16,000 से बढ़ाकर कितने हजार कर दी जाएगी? 25,000 मीटर। 16,000 से बढ़ाकर कितने हजार कर दी जाएगी? 25,000 मीटर करने की घोषणा करने का कार्य किया है। यह उम्मीद जताई जा रही है जो कुछ हद तक क्या हो जाएंगी?
सफल हो जाएंगे। ये सरकार ने क्या किया है, डीआरडीओ ने ऐलान किया है। तो रुस्तम 2 क्या है, ड्रोन है जो क्या करेगा, निगरानी करेगा, आतंकी क्षेत्रों की निगरानी करेंगे। 16,000 मीटर की ऊंचाई से क्या कर सकता है, उस जगह को पूरा कैचअप कर सकता है। अब इसकी ऊंचाई और ऊपर बढ़ाकर कितनी की, 25,000 मीटर करने की घोषणा की है। किसने, डीआरडीओ। डीआरडीओ का नाम आया तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान के अंदर, तो डीआरडीओ का अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। कौन है, सतीश रेड्डी वर्तमान के अंदर डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ क्या होती है, फुल फॉर्म में होती है, ठीक है ना। और इसने हाल ही में रुस्तम 2 जो ड्रोन है उसके क्या किया, निर्माण किया है, जिसकी मारक क्षमता 16,000 फीट होगी, ठीक है। और इसकी अब ऊंचाई 25,000 बढ़ाई जाएगी। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी। कौन है, सतीश रेड्डी है। 3 बातें याद रखनी है, अध्यक्ष, स्थापना और इसका मुख्यालय, और ये क्या है, ड्रोन है, ठीक है। बस सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपको ऊंचाई नहीं पूछी जाएगी, बस आपको मैंने जानकारी दे दी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श अटल विद्यालय खोलने की घोषणा की है, कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आदर्श अटल विद्यालय खोलने की घोषणा की है, तो राज्य का नाम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा अटल विद्यालय खोलने की घोषणा करने का कार्य किया गया है। इस घोषणा के तहत अगर बात की जाए, इस योजना के तहत अगर बात की जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पर आपके लिए बहुत बच्चों के लिए बहुत सुविधाजनक किसकी क्या, तो जिससे आपको बच्चों को क्या मिलेगी, जिससे बच्चों को उचित जो शिक्षा है वो मिलेगी। मतलब इस आदर्श अटल जो विद्यालय है, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत 50 बच्चों की सीट होगी। कितने बच्चों की, स्कूल के अंदर 50 बच्चों की सीट होगी। उसके तहत एडमिशन किए जाएंगे, उसमें अलग अलग बच्चों को और क्या किया जाएंगे, अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए काम किया जाएगा। दूसरा यह भी है, जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश का कोई विधानसभा क्षेत्र है, तो जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये आदर्श अटल विद्यालय होगा, तो उसी के बच्चों को मिलेगा। मतलब इस विद्यालय में जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये स्कूल ओपन होगा, तो उस स्कूल के अंदर उसी विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। बाकी अदर विधानसभा क्षेत्रों को बच्चों को एडमिशन प्रदान नहीं किया जाएगा। यह बात भी आपको याद रखनी है। ऐसी घोषणा किसके सरकार, ये हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने घोषणा की है, जो एक शिक्षा की दिशा में या शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक बहुत सराहनीय कदम उठाने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री अभी अपन ने पढ़ा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू है। और मेघालय की बात की जाए, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा। कौन है, कोनराड संगमा वर्तमान के अंदर मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और आदर्श अटल विद्यालय कौन सी राज्य की सरकार खोलेगी, हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने खोलने का ऐलान किया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की किस देश की अध्यक्षता में आयोजन किया जाएगा। मतलब जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ब्रिक्स एक संगठन का नाम है, आपके नाम है ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक संगठन है, ठीक है ना। इस ब्रिक्स राष्ट्रों का जो संगठन है, इसकी अगर बात की जाए तो इसका 12वां अधिवेशन होना है। और 12वां अधिवेशन किस देश की अध्यक्षता में होगा, तो देश का नाम हो जाएगा रूस। किस देश की अध्यक्षता में, तो रूस देश की अध्यक्षता में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब मैं यहां से आपको दो जानकारी देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई साहब ब्रिक्स क्या है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स के बारे में याद रखना। ब्रिक्स से बहुत शानदार प्रश्न बनता है। देखिए बी है ना, RICS, मतलब ये शब्द के अंदर जितने नेम है ना इस संगठन के, उतने देश सदस्य हैं। देखिए बी का मतलब हो जाएगा ब्राजील,
बी का मतलब क्या हो जाएगा, ब्राजील। आर का मतलब रसिया, रूस हो जाएगा। आई का मतलब इंडिया, भारत हो जाएगा। ठीक है। सी का मतलब चाइना, चीन हो जाएगा। एस का मतलब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ये 5 राष्ट्र हैं। ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं, तो ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 2006 में, ब्रिक्स की अगर स्थापना की बात की जाए तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2006 में। कब हुई थी, 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। जून महीने का समय था और इसका भारत भी एक सदस्य है। और इन 500 राष्ट्रों की एक बैठक होती है साल में एक बार। साल में एक बार इन 500 राष्ट्रों की बैठक होती है। और अब की बार कौन सी बैठक होनी है, 2020 के अंदर 12वीं बैठक होनी है। और उसकी अध्यक्षता कौन से देश में होगा, तो रूस देश में उसका क्या किया जाएगा, अध्यक्षता करने का काम किया जाएगा। ब्राजील, ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया। क्या हो जाएगी, ब्रासीलिया। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी, मॉस्को। भारत की नई दिल्ली है। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगी, प्रीटोरियो। क्या हो जाएगी, प्रीटोरियो। तो प्रीटोरियो दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी हो जाएगी। और इसकी स्थापना 2006 में, अब की बार 12वां। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 में ब्रिक्स राष्ट्रों का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, तो 2020 में ब्रिक्स राष्ट्रों का 12वां शिखर सम्मेलन कौन सा होगा, 12वां शिखर सम्मेलन आयोजित करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, रह जाएगी इतनी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस देश में हाल ही में किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, और भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्र, क्या है, रुद्रम, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मतलब भारत का ऐसा कौन सा लड़ाकू विमान है जिसमें उस मिसाइल को फिट किया गया और उसके बाद दुश्मन पर एक अभ्यास किया कि दुश्मन पर कैसे वो टारगेट करेगी, उसके लिए एक सफल परीक्षण किया गया। तो उस लड़ाकू विमान का नाम क्या हो जाएगा, सुकोई। उस लड़ाकू विमान का नाम क्या हो जाएगा, तो सुकोई उस लड़ाकू विमान का नाम हो जाएगा। और इस सुकोई जो लड़ाकू विमान है, इसकी अपन ने क्या किया है, इस रुद्रम जो है उसका अपन ने क्या किया, सफलतापूर्वक परीक्षण करने का कार्य किया है। याद रखना है। सुकोई में कौन सा था, सुकोई 30 MKI। सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान का नाम था, सुकोई 30 MKI। उसमें अपन ने रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया मिसाइल का, तो इसका निर्माण किया गया था DRDO। किसके द्वारा किया गया, DRDO। DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 है ना, रुद्रम 2 का भी क्या किया था, सफल परीक्षण किया। जो क्या था, ड्रोन था। और हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर दिया, जिसका नाम रखा गया रुद्रम। रुद्रम है क्या, रुद्रम एक मिसाइल है। पहला सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि हाल ही में DRDO के द्वारा एंटी रेडिएशन रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। रुद्रम का परीक्षण किया, वो क्या है, तो मिसाइल है। ये क्या है एंटी रेडिएशन, एंटी रेडिएशन वो मिसाइल होती है जो किसी भी देश के या किसी भी दुश्मन के रडार या जो संचार की अन्य जो साइट होती हैं उसमें आए हुए बगैर अगले पर क्या कर दे, हमला कर दे। रडार एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी रेंज में अगर कोई भी वस्तु आती है तो वो तुरंत पता चल जाता है कि भाई यहां से कोई मिसाइल वगैरह आ रही है। हर देश के बॉर्डर पर रडार वगैरह लगाए जाते हैं जिससे तरंगे निकलती रहती हैं। उससे अगर उस एरिया में मतलब रडार की मार्ग क्षमता मान लो 1000 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर दायरे में अगर कोई भी आ गया तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई कुछ दुश्मन की तरफ से आ रहा है। तो ये एक ऐसी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो रडार दूर के किसी के भी क्या है ना, किसी भी की अंडर में आए हुए बगैर दुश्मन को क्या कर देगी, खत्म करने का काम करती है। ऐसी भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण कौन से फाइटर प्लेन में हुआ या कौन से लड़ाकू विमान में हुआ है, उसका नाम है सुकोई। उस फाइटर प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, सुकोई नाम हो जाएगा। और सुकोई 30 MKI पूरा नाम है उस लड़ाकू विमान का। उससे सफल परीक्षण हुआ और इसका निर्माण किसने किया, DRDO के द्वारा करने का काम किया गया। तो ये तो मिसाइल का नाम याद रखना है, एक उस सुकोई 30 MKI का याद रखना है, और एक ये किसने इसका निर्माण किया वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, रह जाएगा इतना याद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन कर दिया है। नौगढ़ एक रेलवे स्टेशन था जिसका हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाम चेंज कर दिया। आपको पता ही है कि देश में नाम चेंज करने का ट्रेंड चल रहा है। तो अगर बात की जाए तो राज्य का नाम हो जाएगा, नो डाउट इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है,
उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर देगा, सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन किया। और पीछे मुगलसराय रेलवे स्टेशन, इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय करने का कार्य किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, लखनऊ। लखनऊ की अगर बात की जाए तो गोमती नदी के किनारे पर, किस नदी के किनारे पर है, गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह जानकारी भी आपको मेरे लाडलो याद रखनी है, ठीक है ना। तो सीधा याद रख लेना, नाम चेंज आ जाए ना तो डायरेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश कर देना, नो डाउट, घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 अक्टूबर, हाल ही में 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, या फिर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या मनाया गया। तो हाल ही में 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का कार्य किया गया, यह आपको याद रखना है। और अगर आपको इसकी थीम पूछ ली जाए, थीम पूछ ली जाए कि 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछने का कार्य किया जाता है। तो इसकी थीम हो जाएगी, मेरी आवाज हमारा समान भविष्य है। क्या हो जाएगी, मेरी आवाज, मेरी आवाज हमारा सम्मान भविष्य है, हमारा सम्मान भविष्य है। ये इसकी क्या रखी गई, थीम रखने का काम किया गया। मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनको हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए क्या किया गया, एक 2012 से लगातार कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। अब की बार की थीम क्या थी, मेरी आवाज हमारा सम्मान भविष्य है, कि अगर एक महिला आवाज उठाती है तो वो ऐसा मान के चलो सभी महिलाओं का भविष्य का क्या करिए, सुधारने का काम कर रही है। यह बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि मेरी आवाज हमारा भविष्य, समान भविष्य याद रखना है, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यह 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं, ये 8 मार्च को। शौचालय दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं, 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं, 12 अगस्त को। कितनी तारीख को, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय बालिका दिवस कितनी तारीख को, 10 अगर अक्टूबर को। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत के अंदर मनाया जाता है 24 जनवरी को, और पूरे विश्व की महिलाओं को सुदृढ़ीकरण करने के लिए 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो यह जानकारी भी आपको क्या करनी है, यहां से याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल, यह भारत सरकार के द्वारा सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, कि पहली ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिसे युद्ध सेवा मेडल देने का कार्य किया गया, तो मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल भारत के एक स्क्वाड्रन लीडर है, मतलब फाइटर प्लेन उड़ाने का काम करती है। और ये मिंटी अग्रवाल वही है जिसने जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, तो एयर स्ट्राइक के अंदर पाकिस्तान के अंदर बम गिरा कराई थी, उसमें से एक फाइटर प्लेन मिंटी अग्रवाल भी उड़ान भरा रही थी। उसमें एक फाइटर प्लेन मिंटी अग्रवाल भी उड़ा रही थी। और दूसरा, पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने प्लेन से ध्वस्त किया था। उस ध्वस्त करने में बहुत बड़ा योगदान मिंटी अग्रवाल का भी था। किसका था, स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल का भी था। इससे हाल में भारत सरकार ने युद्ध सेवा मेडल दिया है। और यह पाने वाली भारत की कौन सी महिला बन गई मेरे लाडलो, तो याद रखना पहली महिला बन गई। बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1980 में हुई थी। यह पुरस्कार कौन देता है, तो यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार देने का कार्य किया जाता है। तो सीधा प्रश्न आएगा, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला मिंटी अग्रवाल, जिसने लड़ाकू विमान उड़ाया, ठीक है, एयर स्ट्राइक की, और F-16 विमान को ध्वस्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था, है ना, अभिनंदन के साथ साथ, ठीक है। इतना याद रखना आपको। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न बोला है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया है? कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसकी जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का जारी किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विजया राजे सिंधिया या लाल बहादुर शास्त्री? तो आपका आंसर जाएगा विजया राजे सिंधिया। राजमाता, ये क्या थी? राजमाता विजया राजे सिंधिया। आपने मध्य प्रदेश में, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना होगा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया मध्य प्रदेश में और पूरी सत्ता को बदल दिया। कमलनाथ के साथ, जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी बदल ली और वो कहां चले गए? वो चले गए बीजेपी के अंदर। और जैसे बीजेपी पार्टी में गए तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हीं के पोते थे। किसके? विजया राजे सिंधिया के पोते थे। और इन्हीं के सम्मान में हाल ही में ये राजमाता थी, महिला का नाम है विजया राजे सिंधिया, और इन्होंने 100 रुपए का सिक्का जारी किया इनके सम्मान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्यों किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे देश में एक तरफा राज कर रही है, उसमें अगर बात की जाए तो इनका बहुत बड़ा योगदान था विजया राजे सिंधिया का। इसलिए अगर बात की जाए तो इनके सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नाम आया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन से नारे दिए? हे राम, अंग्रेजों भार छोड़ो, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा? जय जवान, जय किसान, मरो नहीं मारो। ये नारा किसने दिए? ये लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 3 नाम आ गए, इनके बारे में और विस्तार से हो गया। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? हाल ही में मानव विकास सूचकांक सूची जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाली जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? 131वां स्थान रहा। कितने में से? 189 देश थे। 189 अगर देशों की बात की जाए, इसमें से भारत को कौन सा स्थान मिला? 131वां स्थान मिला। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक सूची क्या है? इस सूची के अंदर क्या होता है कि ऐसा कौन सा देश है जो अपने देश के मानव का सबसे ज्यादा विकास कर रहा है, अर्थात उन्हें रोजगार दे रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उन्हें रोजगार अवसर प्रदान करके क्या कर रहा है? उनकी गरीबी को दूर करने का काम कर रहा है। तो अब की बार अपन 2019 में भारत का 2019 के अंदर 129वां था। अब अपने 2 पायदान अपना क्या हुआ? माइनस, अपन पिछड़े हैं और पिछड़कर 131वें नंबर आ पर। कहने का मतलब है 2020 में भारत के किसी भी मनुष्य का कोई डेवलप नहीं हुआ, सब के सब डाउन में आ गए, है ना। यह लगातार होता रहा है, लगातार मानव विकास सूचकांक के अंदर अपना ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि भले ही किसी की सरकार की ना हो, लेकिन देश के अंदर युवा जो हैं वो बेरोजगार पे बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसलिए यह दर बार बार क्या होती जा रही है? नीचे गिरती जा रही है। इसलिए युवाओं, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है एयरफोर्स नेवी में जाने का। अगर यहां चूक गए ना तो रोजगार भूल जाना, आप भी बाद में इन ग्राफ में आप भी अकाउंट होने लग जाओगे। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर 189 में अगर फर्स्ट पोजीशन की बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है? नार्वे। नार्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। नार्वे की अगर राजधानी की अगर बात की जाए तो नार्वे देश की राजधानी है ओस्लो, जो नंबर 1 पर अपना स्थान कायम रखा था। पिछले साल भी 1 नंबर पर था, अब की बार भी 1 नंबर पर रहा। भारत पिछले साल 2019 में 129वें नंबर पर था, अब की बार 2 स्थान गिरकर 131वें स्थान पर आ पहुंचा है। ये कितने देशों की सूची थी? 189। ऐसे आपको टोटल 10 याद रखनी अलग अलग, जैसे मानव विकास सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ऐसे अलग अलग आती हैं, जिसमें से एक मैंने आपको करवा दी है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एग्जाम में करवाते जाएंगे। आज मैंने अक्टूबर के 20% हो गए, 10% लास्ट क्लास में किए, 10% इसमें किए। मैं दावा करता हूं आपसे, मैं करंट में तो बहुत मतलब पक्का कह देता हूं, करंट पढ़ाई में से बाहर नहीं आएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं वादा झूठा नहीं करता, मैंने बता दिया प्रश्न बाहर नहीं आएगा तो बाहर नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप वादा तो करते हैं लेकिन ये बातें नहीं है, क्लास नहीं ले रहे। अरे वो मैंने बता दिया बीमार। अभी देखो मेरे आज फिर भी वापस तबीयत डाउन हो रही है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास के लिए आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चा रुके, कोई बच्चा
आपको रुक जाए, नुकसान हो जाए। इसलिए 20% हो गए, मैंने एक महीने में 70% ही करवाता हूं। ऐसे मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, आ गया। अब आगे कल की क्लास में अपन और 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर और 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक क्लास संडे को ऐसे लेकर आऊंगा, इसमें सारों का मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, हौसलों को बुलंद करते रहना है, क्योंकि हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी मेरे लाडलो जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।